सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब रामपाल जी महाराज की जय। सन 2008 में आश्रम के प्रबंधक कर्ता महत्वाकांक्षा की इतनी और आगे बढ़ गए कि महत्वाकांक्षा के संबंध में सतगुरुदेव जी के द्वारा नकारा इनकी पर इतनी अंदरूनी रूप जल भुन गए कि हिसाब चुकाने के षड्यंत्र की विष धागा बुनने लगे। इतनी दृष्टा आगे बढ़ गई। गुरु जी के रहते सहते आश्रम में अलग से नाम दीक्षा शास्त्री के माध्यम से दिलवाने लगे और पुण्य आत्माओं को दुष्ट आत्माओं को ऐसे बहकाने लग गई कि शास्त्री दुष्टा में कबीर परमात्मा आते हैं। गुरु जी ने आदेश दिया कि ऐसा करो वैसा करो, इस शास्त्री को भगवान मानो और उससे दीक्षा ग्रहण करो, मगर ये बातें गुरु जी से नहीं पूछनी है कि आपने ऐसा आदेश दिया है इस संबंध में। यदि ऐसा पूछते हो तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। इस घटना में गुरु जी ने अपने सत्संग में बताया और उस स्त्री को स्त्री कहकर दुष्टा शब्द के उपमा दी है। बताया कि यदि आप गुरु जी से पूछते हो क्या आपने ऐसा ऐसा करने का आदेश उस स्त्री को दिया है तो क्या मैं नाराज हो जाता हूँ? नहीं। यदि उस दुष्टा के कबीर परमात्मा आते तो भी नहीं कहते हैं कि उसे मानो, नाम दीक्षा उससे लो। ये वही कहते हैं तुम लोग अपने गुरु को ही मानो, गुरु से ही नाम लो। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में स्पष्ट रखा है कि इस दास के संत रामपाल जी महाराज की यानी को 15 वर्ष सत्संग करते बीत गए। कभी ऐसे दोगली बात नहीं कही। दुष्ट आत्माओं ने पुण्य आत्माओं से यह कहकर बहका दिया कि गुरु जी का आदेश है। बेचारी भोली भाली आत्मा दुष्ट आत्माओं के बहकावे में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। 10 से 20 भगत खराब हो गए थे, परमात्मा के अकाउंट से निकल गए थे। जब उन पुण्य आत्माओं को पता चला कि उन सब कुछ लुट चुका है, तब उन सभी ने गुरु जी के चरणों में नाक रगड़कर माफी याचना की। क्षमा के सागर सतगुरु रामपाल जी महाराज क्षमा कर दिए। अब सब सेट हो गए। ऐसी ड्रामा 2008 ईस्वी आश्रम में 10 से 12 दिन तक चले। इस तरह से उन दुष्टों के दुष्टाई को गुरु जी ने निष्फल किया। सत साहेब।